नमस्कार, मैं सूरज झा मधुबनी बिहार से। और आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा जिसे कुछ लोग गलत समझते हैं, उंगली उठाते हैं और कुछ लोग मसीहा के रूप में भी जानते हैं। उनका नाम है मनीष कश्यप, जो कि एज रिपोर्टर ग्राउंड टू अर्थ काम करते हैं, ज़मीन से जुड़ के। वो अस्पताल, स्कूल, सड़क, ऑफिस, जनसंपर्क, दिव्यांग, बुजुर्ग, युवा, सब की बातों को जनता के सामने प्रदर्शित करते हैं। मैं उनको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और आप सब भी जानते होंगे। और आज उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बिहार के हर एक ज़िले में घूमे होंगे, देश के बहुत सारे स्टेट में घूमे होंगे, लेकिन सर आप मधुबनी आना शायद भूल गए। शायद आप आए भी हो, मैंने नहीं देखा हो, वो अलग बात है। लेकिन सर आपको एक बार मधुबनी आना चाहिए। और मैं तो कुछ लायक हूँ नहीं, मतलब कि आपको कुछ कह सकूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बस। और मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि सर आप मधुबनी आएँ या फिर मुझे आप कहीं भी बुलाएं, किसी भी ऑफिस में, क्योंकि मैं एक दिव्यांग हूँ। और मैं अपनी बात किससे कहूँ, आप बताओ, मैं अपनी बात किससे कहूँ? यहाँ कोई मीडिया, कोई रिपोर्टर, कोई जनसंपर्क करने वाला आदमी, चाहे नेता का हो या ये हो, कोई बात समझने को तैयार नहीं है, पूरी बात सुनना नहीं चाहता है। तो हम लोग अपना समस्या, अपने मन की बात किससे कहें? तो ऑल इन ऑल मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन लगा बेटर, जो कि आप हैं, मनीष कश्यप भाई साहब। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अपने जीवन से 1 घंटा मात्र निकालें और मुझे अपने साथ बैठने का मौका दें और मेरी बातों को समाज में और पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक बार रखने का मौका दें। मैं उन हर मुद्दों पे बात करना, देखिए जब लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ा कि ज्ञान बढ़ा, तो लोग बोलने को तो बोल देते कि ज्ञान बढ़ा, उम्र से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज़ ज़मीनी स्तर पे उतरता है तो बहुत लोग मुंह फेर लेते हैं। और हम लोग को तो देख के वैसे भी पता नहीं समाज की क्या सोच है, लोगों की क्या सोच है, कि मांग लेगा, कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, इसीलिए ज़्यादातर दूर ही भागते हैं। अब देखिए, बचपन में सुना था कि मर्द रोते नहीं हैं, और बात भी सही है कहीं ना कहीं मेरे लिए। तो मैं बहुत जल्द जो है, बाहर से मेरा प्रॉब्लम और दर्द एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो यही सब बात है। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद लोगों का दिव्यांग को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। और उसी तरीक़ा से अगर मैं अपने समुदाय के कुछ ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाऊं जो कि अलग सोच रखते हैं मेरे तरह, तो सर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और हम लोग का जो अभी समस्या है वो कहीं ना कहीं समाज में दब के रह गया है। उस पर ना कोई जनता सवाल करती है, आवाज़ उठाती है, ना कोई नेता। उनका सिर्फ हम लोग वोट बैंक बन के रह गए हैं। और आज मैं आपसे मिलने का आग्रह इसलिए कर रहा हूँ कि अभी ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं हमारे आसपास के, मेरे कांटेक्ट के, जो त्रस्त व्यस्त हैं, अपनी जीवन से बहुत परेशान हैं। ये सिस्टम को लेकर हो या फिर इस समाज को लेकर हो, मैं हर एक मुद्दा पे बात करना चाहूँगा। और वैसे आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है, इस पे आप देख भी सकते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, किस तरह का लड़का हूँ, और मैं अपना सोच को किस तरह से रखता हूँ। तो बस आप
पे एक भरोसा है कि आप समय निकालें भाई साहब, और जल्द से जल्द एक व्यवस्था कीजिए ताकि हम लोग आएँ और आपसे मिलें। और आप कांटेक्ट करिए मेरे से भाई साहब और बात करिए, क्योंकि मैंने आपको देखा है बहुत पहले से, या आप बेबाकी से जो है किसी की भी बैंड बजा देते हैं। बात सही भी है, गलत हो तो बोलेंगे। हालांकि मैं अपने हालातों से मजबूर हूँ और शारीरिक रूप से भी, तो मैं उस लेवल की काम नहीं कर सकता हूँ समाज में उतर के जिस लेवल के काम आप करते हो। लेकिन एक बात है कि मैं अपनी सोच को अपने भीतर दबा के मरना नहीं चाहता। मैं जो सोच रखता हूँ और जो मेरा व्यक्तित्व है वो समाज के बीच में आनी चाहिए। अगर इससे कोई भी व्यक्ति उठ के और हम लोग की समस्या को समझेगा तो आई मेक श्योर कि सर बहुतों का जो है कल्याण हो जाएगा। और ये कम्युनिटी, ये समुदाय, ये वर्ग जो है समाज में हर गली में मिल जाएगा आपको, लेकिन उस पर ध्यान कोई नहीं देता है। तो सर आपसे विनती होगी कि आप इस न्यूज़ को इस वीडियो को देखें और सर एक बार हमें मिलने का मौका दें। अगर मेरे साथ कोई भी नहीं आएगा तो मैं अभी ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं अकेले ही आऊँगा और अकेले ही अपनी बातों को रखूँगा। आपसे सर निवेदन है कि अगर आप दिखाएंगे तो लाखों लोग देखेगा, और यहाँ जब मैं कहता हूँ तो कोई आवाज़ जाती ही नहीं दूर तक। तो ये समस्या है सर जी। तो अगर आप हम लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, और आप रखते ही हैं, इसमें नो डाउट है, तो आप प्लीज़ हम लोगों को एक बार आपके साथ बैठने का मौका दें। बहुत सारी बातें हैं जो मन में दबी है, बहुत सारी ऐसी कष्ट है जो ना कि सरकार के समझ में है, संज्ञान में है, और ना ही इस समाज के संज्ञान में है। और संज्ञान में अगर है भी तो कोई बात करना नहीं चाहता है। तो मनीष भैया बस यही आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार जो है हम लोगों से अवश्य मिलें और एक बार समय दें। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से इसी चैनल पे, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें सर। धन्यवाद। जय हिंद।